जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, आज मैं कुलदीप आपको लेकर आया हूं आपका जो नया टॉपिक है एलसीएम एवं एचसीएफ। तो इससे पहले आप ये बता दीजिए कमेंट करके कि आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे साथियों। तो दोस्त, जो पिछला क्लास आपका एलसीएम और एचसीएफ का था, उसमें बेसिक जानकारी जो दी गई थी आपको, तो कैसा रहा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आज मैं लेकर आया हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको घंटियों वाला दिया होगा। ठीक है, तो घंटियों वाला क्वेश्चन अक्सर करके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका वो पुलिस का हो, चाहे आपका टेट का हो, चाहे आपका सीटेट का हो। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर क्लास देखिएगा और मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत ही एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ही ये कारगर साबित होगा। ठीक है, जो कि आपकी सफलता में चार चाँद लगाएगा मेरे साथी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 120 और 450 के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने आपको कल बता दिया था कि किसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, किसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और लघुत्तम समापवर्तक के और भी जो नाम थे वो भी हम बता दिए थे। मसा के जो भी अदर नाम थे वो भी हम बता दिए थे आपको, किसको जीसीडी बोलते हैं, किसको जेसीए जो भी था आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा एक बार, उस वाले क्लास को जाकर पीछे। ठीक है, तो दोस्त देखिए, आपका ये पहला क्वेश्चन है, लिखा है 120 और 450 का एलसीएम। 120 और 450 एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए एलसीएम हमने आपको बताया था कि वह छोटी से छोटी नंबर लेंगे, वह छोटी से छोटा नंबर लेंगे जिससे अगर 120 और 450 से अगर हम डिवाइड करें, उसमें जो नंबर लेंगे उसमें अगर डिवाइड करेंगे तो भाग पूरी चली जानी चाहिए। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा इसका और इसका क्या होगा, वो मल्टीपल होगा। क्या होगा? मल्टीपल, मतलब पहाड़ा ही होगा दोनों का। ठीक है, तो देखो इसे आप क्या तोड़ सकते हैं, 12 गुणे 10 तोड़ सकते हैं, 10। इसको 45 गुणे 10। ठीक है, तो जो चीज़ें दोनों में दिखेंगी उसे एक बार लिखेंगे, 10 गुणे। हो गया, इसका काम तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये वाला बचा है अभी, ये वाला, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 9। और 9 को भी इस तरह लिख दीजिए, 3 गुणे 3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3, 4 3 12। ओके, तो एलसीएम में तो सभी लेते हैं, लेकिन एक एक बार लेते हैं। देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, तो एक बार ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसे तो एकदम कॉपी कर लेना, ये भी एक्स्ट्रा है, इसे भी कॉपी कर लो। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 4 3 12, अब 12 3 36, आपका हो गया ये। और हाँ सॉरी मेरे भाई, ये भी आपका 5 भी बचा हुआ है, 5, ये भी कॉपी कर लेना। अब मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 5 3 15, 3 18। ये आपका वह छोटा से छोटा नंबर है, 1800 वह छोटा से छोटा नंबर है। अगर हम 120 से डिवाइड करें तो भाग पूरी चली जाएगी। अगर 450 से डिवाइड करें तो भाग पूरी चली जाएगी मेरे भाई। फिर इसके आगे कौन सा होगा, तो 18 दूना 36, 3600 आएगा, 7200 आएगा, ऐसी संख्याएं आएंगी। लेकिन 1800 से छोटा कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। मतलब अगर 120 से अगर भाग दें तो शेषफल 0 आ जाए, या फिर 450 से भाग दें तो शेषफल 0 आ जाए, ऐसी कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ जाइएगा। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, उससे पहले कि आप इसे नोट कर लीजिए। और फिर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी मैं बताऊँगा, लेकिन आज एक ही मिला है मुझे। टेक्निकल बॉय इकट्ठा करता है क्वेश्चन इधर उधर से ढूंढकर, तो आप उसके लिए भी लाइक कीजिएगा। इतना मेहनत करता है सिर्फ आपके लिए, और आप उसे भी प्यार मोहब्बत देते रहिए कि वो भी क्या हो, एनर्जी से एकदम सराबोर रहे। ठीक है, तो लिखा है मेरे भाई कि 4 की घाते 5, क्या लिखा है, 4 की घाते 5, 4 की घाते 5, कामा 4 की घाते 8, कामा 4 की घाते 12, तथा 4 की घाते 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा।
लघुत्तम समांग। तो देखो एलसीएम जब भी लेंगे हम, एलसीएम जब भी लेंगे तो जो मैक्सिमम घात होगी, जो अधिकतम घात होगी, उसी को हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। हो गया बात। लेकिन अगर हम कह दें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, तो जो मिनिमम घात होता है, जो सबसे कम घात होता है, उसे लेंगे। अब क्यों लेंगे ये भी चीज़ें जान लेते हैं। मान लेते हैं इसे हम लिख सकते हैं 4×5, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं? 4×5 और गुणे 4×3। क्यों? क्योंकि जो पावर्स अगर बेस इसके सेम हो, है ना, तो जो घात होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, तो 5 3 8 होगा ना, होगा। इसे लिख सकते हैं 4×5 गुणे 4×7, 7 5 12, ठीक है। उसी तरह इसे लिख सकते हैं 4×5 गुणे 4×2, 4×2, ठीक है। तो देखो एचसीएफ मतलब क्या होता है कि जो सभी में कॉमन हो। देखो 4×5, 4×5, 4×5, 4×5 मिल गया, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ सभी पदों में होना चाहिए। और एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर एचसीएफ से अगर हम डिवाइड करें, इसमें भाग दें, तो भाग पूरी चली जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसे एचसीएफ कहेंगे। लेकिन एलसीएम में भाग देते हैं नंबर से, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम आपका हो गया 4×12 और एचसीएफ हो गया 4×5। एलसीएम कैसे होगा 4×12? तो 4×5 तो लेंगे ऐसे, इसको तोड़ेंगे ऐसे 4×5। क्यों? क्योंकि सब में है, ठीक है। अब देखो इसमें 4×3 है, 4×7 है, 4×2 है। तो आप क्या कीजिएगा, सीधी सी बात, एलसीएम में इनमें तीनों में सबसे बड़ी घात क्या है? तो 4×7 है, ले लेंगे आप। तो 4×7 5 12, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और भिन्नों का भी एलसीएम आपको मैं निकालना बता दूंगा। भिन्नों के एलसीएम में क्या होता है कि अंश का आप एलसीएम लेंगे तो हर का एचसीएफ लेंगे। किस में? भिन्न वाले में, ठीक है। अगर भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो अंश का एचसीएफ, तो हर का एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा। आज तो क्वेश्चन नहीं है उससे रिलेटेड, लेकिन जब भी आगे आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज का एक और नया क्वेश्चन है, लिखा है कि 4 6 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है? किससे? 4 6 8 20। नोट कीजिएगा, आपको स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देगा, तो मेरे भाई उसे आप नोट कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा पहले, फिर उसके बाद आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो लिखा है 4 6 8 20। पूछा है से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनसे विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या, अगर इनसे हम डिवाइड करेंगे किसी संख्या में तो उसका मतलब ही हो गया एलसीएम निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और हमेशा एलसीएम में छोटी से छोटी दिया रहता है। क्या दिया होता है? छोटी से छोटी। जहाँ पर अंक होता है वहीं पे गलती होती है, लेकिन अगर संख्या कहे छोटी से छोटी तो हमेशा आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम। देखो दूसरा तरीका मैं बता दूँ आपको। एलसीएम जब भी आप निकालेंगे तो बड़ा नंबर पहले कॉपी कीजिएगा, ठीक है। अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड चला जाए तो इसे काट दिया करिए। देखो 4 दूना 8 या 4 5 20, तो 4 का खेल ही नहीं है इसमें, कोई रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब देखो 20 लिए हैं तो 20 को हम क्या तोड़ सकते हैं? 4 गुणे 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 8 लिखना हो तो 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 8। देखो 4 गुणे 2, 4 दूना 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पे 3 बचा, 3 को यहाँ पर लिख लेना मेरे भाई। देखो 4 5 6 20 और गुणे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 120। सॉरी मेरे भाई 100। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है? अच्छा वर्ग आपको ज्ञात करना है मेरे भाई, ठीक है। वर्ग ज्ञात करना, तो ये वर्ग नहीं है लेकिन इसका मल्टीपल होगा। क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा। तो इसका मल्टीपल कैसे आएगा? देखिए मल्टीपल कब होगा? जब यहाँ पे 1 0 है तो आपको 2 0 चाहिए। कितना जीरो? 2 0 चाहिए वर्ग में, तो आपको 1 0 मतलब 10 का गुणा करना पड़ेगा। पहली बात 1200 हो गया। लेकिन इस 1200 को किसी जुगाड़ से या तो आप 25 बनाइए या 36 बनाइए या 49 बनाइए, ठीक है।
तो देखो 12 के पहाड़ा में तो ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 12 के पहाड़ा में ये तो आएगा 36। तो 12 तेरह 36, 3 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 12 तेरह 36 और 00, ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग, जो कि इन तीनों से, इन चारों से विभाज्य। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, आपको लगता है कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सीधी सी क्या करेंगे, आप 4, 6, 8 और 20 से डिवाइड कर देंगे और चेक कर लेंगे ऑप्शन से, ठीक है। तो देखो जैसे लिखा है 900, फिर लिखा है 400, फिर लिखा है 3600, फिर लिखा है 1800, ठीक है। देखो 2 2 0 सभी में है, इससे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम 4 से डिवाइड करते इसमें देखो जाता तो चला जाता, 6 से करते जाता चला जाता, 8 से करते तो नहीं जाता, इसमें नहीं जाता 8 से, इसमें 8 5 40, 8 से चला जाता इसमें 8 चौको 32, 8 5 40, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 5 40, इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया और इसमें भी चला गया, ठीक है 8 से। तो अदर से भी चेक करना, तो देखो ये 400 ना 6 वाले से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखो जैसे अब 20 से चेक करना है आपको, 20 से तो 2 के पहाड़ा 20 के पहाड़ा में आता है 4 से 4 9 36, 6 से 6 6 36, 8 से ये भी कट जाएगा, 36 18, 8 दूना 16, देखो 8 से ये कट रहा है, 8 चौको 32, 4 8 5 40, ठीक है। ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो समस्या दोनों आ गई ना। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि सबसे छोटी होनी चाहिए, तो छोटा वाला तो ये है, तो यही हम लेंगे ना। 1800 कहाँ आ रहा था, 1800 नहीं है, ये वाला आएगा, सॉरी मेरे भाई 1800 नहीं आएगा ना, एलसीएम कहाँ निकाला था यहाँ पे, 12 के पहाड़ा में 120 के पहाड़ा में 18 आएगा नहीं ना, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है घंटियों वाला। तो घंटियों वाला बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, उसे आप नोट कीजिएगा। अगर इसे नहीं समझ में आपको आया है तो फिर से एक बार बता दूं आपको दूसरा तरीका, देखो एलसीएम निकालने का। देखो हम क्या करते हैं, हम सीधे बड़े वाले को पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या इसमें 8 आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए। तो जैसे 20 को आप 5 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो 8 में 4 तो है, 2 ही तो बचा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका खेल ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, अब 6 बचा। तो 6 के लिए क्या करते हैं, तो 6 के लिए लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो 2 तो हम ले लिए हैं यहाँ पर ऑलरेडी कहीं ना कहीं से माध्यम से, तो बचा क्या 3 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर हम पूछें कि 4 से डिवाइड एक नहीं है तो एकदम है, 4 5 जा या 4 5 20, तो इसे हमने लेंगे। तो देखो 20 दूना 40 गुणे 3, तो 4 3 12 120 हो गया। लेकिन समस्या इस बात की थी कि क्वेश्चन में ये कहा था कि वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए मेरे भाई, और भी छोटी से छोटी, ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इसका मल्टीपल आएगा, इसका 120 का। तो क्या था ऑप्शन, 900 था, 400 था, 3600 था और कितना था 1800 था, ठीक है। देखो 120 से ये कट रहा है कि नहीं, तो 120 से 12 6 12 60 कर तो रहा है, ठीक है। और 12 36 से भी कट रहा है, लेकिन इससे हम डिवाइड करेंगे। तो 6 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 20 से कट रहा है, 20 से बिल्कुल कट रहा है, लेकिन हमें ये आपका आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 120 के पहाड़ा में ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।